पीएम मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में कांग्रेस के शासनकाल पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 60 सालों में गड्ढे ही गड्ढे कर दिए हैं और अपनी उपलब्धियां भी गिनाई हैं, और कहा कि कांग्रेस ने अगर सही नियत और नेक नियत से काम किया होता तो आज 21वीं सदी के तीसरे दशक में मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन उन्होंने नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके शासनकाल में 90 सरकारें गिरी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम लेते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कई प्रहार किए। मोदी ने कहा कि इंदिरा गांधी के राज में सरकारों को बर्खास्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 का 50 बार दुरुपयोग किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि शरद पवार की सरकार कांग्रेस ने गिराई, इंदिरा गांधी ने 50 बार चुनी हुई सरकार को गिराई। पीएम मोदी ने कहा कि इंदिरा गांधी ने 50 बार 356 का इस्तेमाल किया और धड़ाधड़ सरकारें गिराई। उन्होंने कहा कि एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया, आधी सेंचुरी कर दी। वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। 50 बार सरकार को गिरा दिया। केरल में जो लोग आज इनके साथ खड़े हैं वो लोग ध्यान से सुन ले। जब केरल में वामपंथी सरकार चुनी गई जिसे पंडित नेहरू पसंद नहीं करते थे, कुछ ही कालखंड के अंदर चुनी हुई पहली सरकार को गिरा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि तमिलनाडु में एमजीआर, करुणानिधि जैसे दिग्गज सरकारों को इन्हीं कांग्रेस वालों ने बर्खास्त कर दिया। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि कांग्रेस ने 60 सालों में देश में मजबूत बुनियाद रखी और मोदी उसका श्रेय ले रहे हैं। मोदी ने कहा कि जब 2014 में वह प्रधानमंत्री बने तो उन्हें नजर आया कि 60 सालों में कांग्रेस के परिवार ने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उनका इरादा नेक होगा, लेकिन उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए। जब ये गड्ढे खोद रहे थे तो 6 दशक बर्बाद कर दिए। उस समय दुनिया के छोटे छोटे देश भी सफलता के शिखर को छू रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। पीएम मोदी ने उन योजनाओं का भी जिक्र किया जिसमें 600 योजनाओं का नाम गांधी नेहरू परिवार पर है। उन्होंने नेहरू सरनेम पर भी जोरदार कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि यह देश किसी परिवार का जागीर नहीं है। किसी अखबार में पढ़ा था, मैं कोई वेरीफाई तो नहीं किया है, और रिपोर्ट कह रही थी 600 जितनी सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पे है। आदरणीय सभापति जी, किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है, और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। आदरणीय सभापति जी, कुछ लोगों को समझना होगा, ये सदियों पुराना देश सामान्य मानवी के पसीने और पुरुषार्थ से बना हुआ देश, जन जन की पीढ़ियों की परंपरा से बना हुआ देश है। ये देश किसी परिवार की जागीर नहीं है। हमने मेजर ध्यानचंद जी का नाम पर खेल रत्न का पुरस्कार कर दिया। अंडमान में नेताजी सुभाष के नाम पर, स्वराज के नाम पर
हमने द्वीपों का नामकरण किया, हमें गर्व हो रहा है। नेताजी सुभाष बोस के योगदान के लिए देश गर्व करता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।